हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट आंकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कार्य पत्रक 37 से कंटिन्यू। तो पूरा वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 37 के सॉल्यूशन से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें अलग अलग भाषा में लिखना है। मातृभाषा जो आपके गांव में बोली जाती है, चाहे वो ब्रिज लैंग्वेज हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो जो भी हो, पहाड़ी लैंग्वेज हो, आपको अपनी मातृभाषा में उसे लिखना है। संस्कृत में लिखना है और अंग्रेजी में लिखना है। ठीक है, हिंदी में आपको दे ही रखा है। तो हिंदी में जैसे पुस्तक है, घर की भाषा मातृभाषा में इसे लिख रखा है पोथी, संस्कृत में लिखा हुआ है पुस्तक और अंग्रेजी में लिख देंगे बुक। ठीक है, तो इसी तरह से हिंदी में कुत्ता है तो मातृभाषा में बोला जाता है कुकरा, कुत्ता। ठीक है, और संस्कृत में लिखा जाता है कुक्कुर और अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। बकरी को बकरी ही बोला जाता है, संस्कृत में बोला जाता है अजा और अंग्रेजी में बोला जाता है GOAT गॉट। पर्वत को घर की भाषा या मातृभाषा में बोलते हैं पहाड़ बोलते हैं, कई जगह पहाड़ा भी बोलते हैं, है ना। संस्कृत भाषा में लिखेंगे इसे गिरी और अंग्रेजी में लिखेंगे माउंटेन। पेड़ को पेड़ बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे वृक्ष और ट्री बोलेंगे अंग्रेजी में। धरती को बोलेंगे जमीन, संस्कृत में बोलेंगे भूमि और अंग्रेजी में बोल देंगे अर्थ। ठीक है, सेकंड है, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषा में बदल कर लिखे। तो हिंदी में जैसे मेरे मित्र का नाम अशोक है, मेरे भाईलों नाम अशोक छे। ये गुजराती लैंग्वेज में बोला है। इसी तरह से संस्कृत में मम मित्रम नाम अशोक अस्ति, अंग्रेजी में है माय फ्रेंड्स नेम इज़ अशोक। इसी तरह से आपको दिया हुआ है नैना को लड्डू पसंद है, तो घर की भाषा में आपको लिख देंगे, घर की भाषा में हम लिख देंगे इसे नैना ने लड्डू घना पसंद है। संस्कृत में बोल देंगे नैनाए मोदकम रोचते। ये राजस्थानी लैंग्वेज में है, नैना ने लड्डू घना पसंद छे, मेरा भाईलारू नाम अशोक छे बोला जाता है ज़्यादातर राजस्थानी लैंग्वेज में। सवाई माधोपुर की तरफ काफ़ी यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज को। अंग्रेजी में बोलते हैं नैना लाइक्स लड्डू। इसी तरह गांव में बारिश हो रही होगी को घर की भाषा में जैसे ब्रिज लैंग्वेज में बोलेंगे गाँव में बरसात है रही होगी, है ना। इसी तरह से संस्कृत में आपको बताना है ये। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे इट विल बी रेनिंग इन दी विलेज। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने शिक्षक की हेल्प ले सकते हैं, बट इस सेंटेंस को आपको संस्कृत में लिखना है। या तो आप खुद से लिखें या फिर अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अपने शिक्षक से पूछें। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 38, जिसमें क्वेश्चन है, एक पद्यांश दे रखा है जिसे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश है, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग दवे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गई मधुराधर वे। फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक पर्णकुटी करी हो कित तिह की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चवे। तो यहाँ पर रामायण से रिलेट ये पद्यांश है, जिसमें वो बूझती हैं। ये जो पद्यांश है ना, ये आपको बिहारी लैंग्वेज जो है इसमें दिया गया है। ये बिहार में बोली जाती है, मैथिली भाषा, उसमें यूज़ किया गया है इस पद्यांश को। बूझती का अर्थ होता है पूछना कि अब कितना चलना पड़ेगा, हमारी कुटिया कहाँ पर है, सीता पूछ रही है रघुवर से। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त पद जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पर इसमें कुछ मैथिली भाषा का भी यूज़ हुआ है, तो आपको ब्रिज भाषा यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है, शब्दों के मानक रूप लिखिए। निक्सिका हो गया निकली, पर्णकुटी झोंपड़ी, मग मार्ग, तिये अर्थात पत्नी, सुखी अर्थात सुख, करिहो बनाएंगे, बूझती यानी पूछना, पिए पिया या पति। सीता का धैर्य कब टूट गया, जब वन में जाते समय पैदल चलने के कारण सीता जी अत्यंत थक गई। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करें तो मधुर धन अधर हो जाएगा, जो कि दीर्घ संधि है, जिसमें ए और ए मिल जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे, राम सीता 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जा रहे थे। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। क्योंकि सीता महलों का सुख भोगने वाली कोमल राजकुमारी थी, उनको पैदल चलने के कारण अत्यधिक थकान
हो रही थी। और कोई भी हो, जंगल में जाते हैं, अगर काफ़ी लंबा चलना पड़ता है तो थकान तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर सीता तो महलों की रानी थी, जिसे जंगल में चलना पड़ रहा था, तो इसलिए थक गई थी। तो यहाँ पर ये होता है कार्यपत्रक 38 और 37 का सॉल्यूशन डन। इसी तरह हम आगे की कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।